हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप तुम ठीक होगे। शेषनाग तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने मिस्टीरियस से शिव मंदिर से, जहाँ से हर चंद्र ग्रहण वाली रात को निकलते हैं हीरे, जवाहरात, सोना, अशर्फियाँ। मंदिर में अंधकार छा जाता है और वहीं जलने लगते हैं 0 वोल्ट के बल्ब जैसे क्रिसमस आ गई। वहीं आते हैं 2 सांप, जिन्हें शेषनाग अपनी लेजर बीम से एक को बना देता है प्रीतम और दूसरी को बानू। प्रीतम भैया और बानू भौजी करते हैं क्रॉस फायरिंग से की फट जाती है धरती। अरे बाप रे, ए बुक्का सुदा की देखते से जोल्द खाजना दुरु सोलो सब फटाफट जोर नहीं भरने लगते हैं। और देखो जी, ऐसे पकड़ो, ऐसे थाली में डालो, बस ओके। मजा आ रहा है। ये ऊपर धनराशि शेषनाग ने तुमको दिया है, इसका इस्तेमाल बालों कुछ भी करना, डिस्को में जाना, शॉट पे शॉट लगाना, धंधा वाले पे खूब पैसा उड़ाना। लेकिन बाबा हम तो सीधा साधा सामान है, ओयो में ही काम चला लेता है, हम तो घर में ही बुलवा लेता है। ये हुई ना बात। और ये सोने चांदी से भरे हुए बक्से ऐसे उठाते हैं जैसे उसमें सोना नहीं बल्कि रुई रखी हो। बात तो सही है। फिर एंट्री होती है इस मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग और फनी कैरेक्टर की, घोड़ी बाबा। इन्होंने कितने सांपों को घोड़ी बनाया कोई अंदाजा नहीं। तू मेरे बर्तों की भक्ति की लाज रखेगा या अपने भगत को मौत देगा। घोड़ी बाबा वो मूर्ति मेल की नहीं फीमेल की है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये आग मैंने तेरे नाम की जलाई है और इसे अपने खून के कतों से ठंडा करूंगा। सुना, इतनी ब्लीडिंग से एक माचिस की तिल्ली नहीं बुझेगी और चले ज्वाला बुझाने। बहन के लौड़े क्यों गांड गांड में उंगली कर रहा है। बाबा हम एक आंख वाला इच्छाधारी नाग देखे हैं। अगर ये बात छूट थी तेरी गांड फाड़ दूंगा मैं। घोड़ी बाबा इसकी आंखों में सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इतना मिस्टीरियस बाबा पैदा कैसे हुआ। 1000 शैतानों को मारकर शमशान घाट में जलाकर एक राख तैयार किया गया। फिर उस राख को 1000 चिपकलियों के खून में घोलकर एक पुतला तैयार किया गया। आगे बोल। और उस पुतले को मगरमच्छ के खाल से ढक दिया गया और उसके हाथों और पांव में उंगलियों की जगह बिच्छू के डंक लगा दिए गए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर बारी आती हमारे प्रीतम भैया और बानू भौजी के ठुमके की। बानू भौजी ऊपर नीचे से जाजा ले ही रही थी कि इन्हें देख लेते हैं घोड़ी बाबा और सोचते हैं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रीतम भैया थूक लगा के हैशा करने वाले होते हैं कि घोड़ी बाबा खड़े पे लाठी मार देते हैं। प्रीतम भाऊ अपने सांप को कहते हैं सोजा मुन्ना, अब सोजा, चल सोजा। और खुद सांप बन के हो जाते हैं। हवाई दोनों हौसी परिंदे फुर हो चुकी हैं। जल्दी ढूंढो नहीं तो तुम्हारी माँ की। ये भैंचोद गए कहाँ। सपेरे सांपों को खोज ही रहे थे कि यहाँ आता है भोला। ये इतना भोला है कि इसे लगता है कि चिड़िया पानी में रहती है और मछलियाँ पेड़ पे। ये इतना भोला है कि इसे लगता है कि पाकिस्तान आज भी भारत का हिस्सा है। भोला इनके लिए आफत का गोला बन ही रहा था कि एक सपेरा इससे कहता है हैला मुझे मारा, मैं अभी शिकायत करूंगा, तुम सब की शिकायत करूंगा। और ये शिकायत करने कहाँ गया? पुलिस स्टेशन है? नहीं, मंदिर में। कितना भोला है। कौन है तू? भाई रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है प्रीतम। घोड़ी के बच्चे छोड़ दे सब सांपों को। तू जानता नहीं है मियाँ खलीफा को भी मैंने अपनी शक्ति से मैंने झुका लिया है। बीन बजाएगा तेरी माँ का भोसड़ा। लाले गला घोट दिया। हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। घोड़ी पापा ने मारी तलवार, बन गई फूलों का हार। प्रीतम भैया हैं भले, इसीलिए हार पड़ गया गले। इस दासू एक्शन को देख के आंसू निकल ही रहे थे कि प्रीतम भैया घोड़ी बाबा को डसने का मूड बना लेते हैं। और वहीं आती है बानू भाजी। अबे झाटू, इसे मत काटो, इसे छोड़ दो प्रीतम, इसे छोड़ दो। मत भूल अगर एक सांप का जहर उसकी ठुकर में भी होता है। ये जहर था। यहाँ नागिन हो जाती है जख्मी और फिर से दोनों हो जाते हैं। बहन के लंडो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ढूंढो उन्हें। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। इसकी कटी भी पड़ी है और फटी भी पड़ी है। जरूर किसी नाक के इरादे बहुत गलत थे। वहीं आ जाते हैं सपेरे। ये सब हमें दे दे ठाकुर, नहीं ये सब हमें दे दे ठाकुर, नहीं। यहाँ से भोला भाग जाता है और ये कहाँ लाठियां मारी जा रही हैं? वहीं आता है सांप, जो सपेरों को कर देता है साफ और भोला को कर देता है माफ। भोला अपनी और नागिन दोनों की जान बचा लेता है। शाबाश।
प्रीतम भैया और बानू भौजी फिर से गर्म हो रहे थे। वहाँ फिर घोड़ी बाबा आ जाता है, एक रेखा खींच देता है जिसमें नाग और नागिन कैद हो जाते हैं। लेकिन वहीं होता है महादेव का शिवलिंग। दोनों सांप तो शिवलिंग के ऊपर बैठे हैं, शिवलिंग को खींचते कौन ले जा रहा है? और दोनों नाग और नागिन शिव की कृपा से बच जाते हैं। यहाँ एंट्री करती है हमारी हालातों की मारी चंपा दीदी। बाबा तुम्हें क्या हुआ बाबा? बेटिया मोमो के साथ चटनी थोड़ी ज्यादा खा ली थी, अभी तक मुंह से टपक रही है। बेटिया मेरे बाद इस निकम्मे का ख्याल रखना, ये एक नंबर का उल्लू है। ये इतना बोला है कि बच्चों से कच्चे हार जाता है, ये इतना बोला है कि गाँव के जानवर फोकट में चराता है। उल्लू का पट्टा। बेटिया बापू, बेटिया बापू। हैं? ये क्या हो गया? चंपा दीदी भोले परिंदे को अपने साथ ले जाती हैं घर, और इनका क्या स्वागत करते हैं जीजू जी, थप्पड़ों से, लाठियों से। इतना तो लोग भैंस को नहीं मारते, ये तो बेचारा फिर भी गधा है। जीजू जी साला साहब को सम्मान के साथ निकाल देते हैं घर से बाहर, और भोला लेता है भोला बाबा की शरण। लेकिन दामाद जी को एक बीमारी होती है, जुआ खेलने की बीमारी, जिसमें ये सब कुछ हार जाता है। यहाँ जुआ 2 लोग खेल रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मुजरा चल रहा है यहाँ। फिर हमारे जीजू जी चंपा दीदी को दाव पे लगा देते हैं और उसे भी हार जाते हैं। और फिर ये दरिंदा चंपा दीदी पर मेढक बन के कूद पड़ता है, और चंपा दीदी अपनी जान बचा के भाग जाती हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने लाइफ का सैक्रिफाइस कर देती हैं। और ये सारा कार्यक्रम देख लेते हैं 2 इच्छाधारी नाग। यहाँ हमारे भोले को आता है दीदी का ख्याल, भाग के जाता है जीजा के घर, और वहाँ से पड़ता है एक घूंसा, जहाँ से पता चलता है कि जीजा का तो वीजा लग गया और दीदी का परमानेंट टिकट कट गया। भोला भाग के फिर भोला के मंदिर में जाता है और अपना सर पटकने लगता है। वहाँ आती है बानू भौजी दीदी का रूप लेके, और भोला बच जाता है। फिर दीदी लेके जाती है भोला को गार्डन में, वहाँ खुदवाती है खड्डा, अंदर से निकलता है एक मटका जिसमें होते हैं हीरे, जवाहरात, सोना, अशर्फियाँ। दीदी ये कोठी तो आपकी शक्ल से भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसमें बहुत सारी लड़कियां लाऊंगा और बीच में बूटी करूंगा। वाह, जिंदगी बन जाएगी। यहाँ हमारी बोल्ड एक्ट्रेस मंदाकिनी चिड़िया उड़ खेल रही होती है। फिर आता है यहाँ वो भालू जिसने राम तेरी गंगा मैली में इसे नहाते हुए देखा था। ओए मिस मंदाकिनी, बहुत बोल्ड शॉट देती हो, आओ जरा हमें भी जप्फी पाओ। वहाँ से गुजर रहा होता है भोला, जो भालू को कहता है, और मंदाकिनी को अकेला जंगल में देख सोचता है कि इसकी लू या ना लू। कौन कहता है ये भोला है? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। फिर ये इसके सपनों में खो जाता है, चूल्हे से गिर जाता है। तेरा बदन तो तप रहा है, मैं वैद्य के पास जाकर दवा लेकर आती हूँ। चंपा दीदी जाती है मार्केट भोला के लिए दवाई लेने। वहीं होता है वही हफ्सी दरिंदा, जो उसे देख लेता है। ए पप्पू, वो तो चंपा चमेली है ना जिसका हम साड़ी खींचे थे। ये हफ्सी दरिंदा पीछा करते करते पहुंच जाता है दीदी के घर, जिसे देख के दीदी जाती है डर। भोला हाथ उठाता है लेकिन फिर से एक लाफा खाता है। फिर प्रीतम भाऊ जो इनकी मार लगाते हैं, बहुत मारा और दीदी को बचा लेते हैं। फिर हमारा भोला कन्हैया राधा रानी का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच जाता है, और वहाँ भी इसे मार पड़ती है। इस मूवी में क्या इसे पिटने के लिए रखा था? फिर बेबी डॉल भोले के दरवाजे पे दस्तक देती है बंसुरी के साथ, दीदी से गेट से भगा देती है। मगर क्यों? उसके बाप का नाम है सेठ लालचंद, और जानते हो उसके बाप का गुरु कौन है? कोड़ी। फिर एक दिन हमारा भोला मेले में टहल रहा होता है, और उसे कौन मिलता है? जीजू जी लड्डू चोरी करते हुए। अरे मैंने चोरी नहीं की, मुझे माफ कर दो। मैं भी बोला, मुझे माफ कर दो। जीजा आपका से वीजा लग गया था? नहीं बोला, तेरे जीजा का वीजा तो लगा, जहाँ मैं सड़कों पे धक्के खा के भिखारी बन गया, लेकिन तू तो व्यापारी लग रहा है। हाँ जीजा, अब तो हम पिज्जा नहीं खाते हैं, वो भी बहुत बड़ा वाला। बोला तेरे जीजा को भी पिज्जा खाना है, बड़ी भूख लगी है। फिर भोला इस कचरे के ढेर को ले जाता है अपने घर। इसको देख के चंपा दीदी के भेजे पर चलने लगती है 2 इंच की स्क्रीन, जिसमें दिखता है सारा फ्लैशबैक। फिर चंपा दीदी से कहती है चला जा अनुपम, नहीं तो तेरी खैर नहीं। दीदी जीजा को पिज्जा दे दो। अबे मोटी बुद्धि, इसे पिज्जा खिलाने का नतीजा जानता है? तेरी यही हरकतों के कारण पूरी मूवी में तेरी मार लगी है। बाबा सही कहते थे, उल्लू का पट्टा, जा इस कचरे को कचरे के ढेर में फेंक के आ। इतना बड़ा पिज्जा के लिए ठूसती हो, मैं थोड़ा सा भी दिखा सकता हूँ। दीदी जीजा पिज्जा खाएंगे? नहीं ये पिज्जा नहीं खाएगा। खाएंगे, चलो जीजा चलो चल। आज सूखे सूखे चावल खा लेता हूँ, लेकिन कल मुझे पिज्जा चाहिए। तुम्हारे इन्हीं हाथों से। दीदी झुक के बिस्तर सही कर रही थी और पीछे से आके दबोच लेता है। जीजू नहीं पगलो, प्रीतम। और फिर से चंपा दीदी और प्रीतम भाव लगाते हैं ठुमका। इधर
हमारे जीजू ठर्रा मार के आते हैं। जीजू की हवस चरम सीमा पर होती है और ये जैसे खिड़की से झांकता है वैसे उल्टे पैर भागता है और घोड़ी बाबा से जाके टकराता है और घोड़ी बाबा को सब कुछ बता देता है। घोड़ी बाबा पहुंच जाते हैं चंपा दीदी के घर। चंपा दीदी को देख के डायलॉग बाजी मारता है। ऊपर से आ जाते हैं प्रीतम भैया, दोनों मिलकर लगा देते हैं इसकी वाह। गुस्से से चकनाचूर घोड़ी बाबा चला जाता है जंगल भोला के पास। भोला बजा रहा होता है मध्यम मध्यम बंसुरी और यहाँ बाबा भी इसे मारता है। डायरेक्टर को जब भी मूवी में गुस्सा आता होगा बस वो यही कहता होगा, पीटो इसे, पीटो पीटो इसे। बंदा एक मूवी में कितनी मार खा सकता है, ये तो पीटे ही जा रहा है, पीटे ही जा रहा है। फिर घोड़ी बाबा इसे काट लेते हैं और ये हो जाता है खत्म। फिर आ जाती है चंपा दीदी और अपने दांतों से जहर खींचती है और ये भी हो जाती है खत्म। पानू भैया रह जाते हैं अकेले और ये अकेले ठुमका लगाते हैं और इतना अच्छा ठुमका लगाते हैं, इतना अच्छा ठुमका लगाते हैं कि शेषनाग भी कहता है क्या बात है, क्या बात है, और दोनों की जान बचा लेता है। फिर यहाँ भोला से देख के कहता तुम तो दीदी नहीं हो, आओ कहते हैं दीदी तुम्हारी सुरक्षित है हमारे पास। और इन दोनों बहन भाइयों का होता है मिला और यहाँ कहानी जाती है क्लाइमैक्स की ओर जहाँ भोला की परी हो रही होती है मैरिनेट शादी के लिए और हमारा भोला भी क्लाइमैक्स के लिए तैयार हो चुका है। फिर ये सब मिलके पहुंच जाते हैं बोल्ड गर्ल की शादी में। यहाँ दीदी लगाती है जबरदस्त ठुमका, पीछे से भोला लड़की को गायब करके ले जाता है और इतने बीच में घोड़ी बाबा दोनों नागों को दबोच लेता है और अपने साथ ले जाता है अपनी गुफा में। और यहाँ वो ठरकी बुड्ढे आते हैं जो मूवी की शुरुआत में आए थे सोना लेने, इसी लालच में कि दोबारा फिर से सोना मिलेगा। लेकिन अब तो होते हैं घोड़ी बाबा जो सबको घोड़ी बना लेते हैं। लेकिन ये घोड़ी बाबा सब क्यों कर रहे हैं? तो सुन, मेरी इच्छा है कि इंसानों की खोपड़ियां इतनी जमा करूं कि उनका एक पहाड़ बन जाए। फिर उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैं हंसूं, नाचूं, इतना नाचूं कि खोपड़ियां चूर चूर होकर मिट्टी बन जाए। बुड्ढों से वो बक्से छीन लिए जाते हैं और उनमें से निकाल लिया जाता है शिवलिंग और घोड़ी बाबा भाऊ और भौजी को करता है ब्लैकमेल, जिससे कि उन्हें जाना पड़ता है शेषनाग के पास जहां शेषनाग मारता है लेजर बीम, जिससे फिर से फट जाती है धरती, जिससे देख के सब चौंधे आ जाते हैं। फिर जलती है अमर ज्योति जिसमें घोड़ी बाबा हो जाते हैं अमर, अकबर और एंथनी। घोड़ी बाबा अमर होते ही अपनी उसी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंगाली दादा बहुत बड़े बड़े बक्से लेके आता है और इनाम लेके जाता है, ले मेरी तरफ से इनाम। ओयो में उड़ाता है बक्से भर के, आज उसी बक्से में तुझे भेजूंगा, तेरे में कोई कमी नहीं है। लेकिन तेरी पगड़ी अच्छी नहीं लगी मुझे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यहाँ दोनों नाग आजाद हो जाते हैं और शुरू हो जाता है क्लाइमैक्स का एक्शन। घोड़ी बाबा भोला और प्रीतम दोनों पर भारी पड़ता है। गोल गोल रानी कितना कितना पानी। घोड़ी बाबा की इतनी पिटाई के बाद भी घोड़ी बाबा को कुछ नहीं होता। फिर एक भविष्यवाणी होती है, इसकी गांड पे चोट मारो, बस वो ही अमर नहीं हुई थी। और भोला इसकी गांड पे चोट मारता है और घोड़ी हो जाता है और खत्म। इसी के साथ इस कहानी का हो जाता है दी एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में।